हेलो जी, हेलो, व्हाट्सअप। नो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। और आज नो पॉलिटिक्स में डोंट वरी, हम क्रिकेट नहीं खेलने वाले, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता। लेकिन आज जिनके हम घर आए हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, विच इज़ हमारे श्री प्रिय मनोज तिवारी जी, तो जो एक सिंगर हैं, एक एक्टर हैं, एक क्रिकेटर हैं और हाँ ऑफ कोर्स एक पॉलिटिशियन भी है। तो आज हम उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, बट अबाउट नो पॉलिटिक्स। तो मनोज सर तैयार हो जाओ, आ रही है मेरी गुगली आपकी तरफ और मैं करने वाला हूं आपको क्लीन बोल्ड। ये मेरा दुख है कि मेरे पास साइकिल नहीं है, सिर्फ गाड़ी थी। कॉलेज डेज में कोई ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी से मुलाकात हुई हो और फिर लगा हो यार अब थोड़े रोमांटिक गाने बनाता हूँ? नहीं हुआ ना, शादी होते होते रह गई। क्या बात कर रहे हो? हाँ? जब हम कहली हमार घर बा बिहार में, घर बा बिहार में, टमाटर बदल गए। जैसा आप देख ही सकते हो, हमारे बगल में द वन एंड ओनली मनोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी टीम ने सुबह 5:30 बजे कंफर्म किया था कि आज 3-4 बजे तक इंटरव्यू होगा, तो हम तो 3:30 बजे कपड़े पहन के बैठ गए। 5:30 बजे आज शाम को उन्होंने सुबह 5:30 बजे कंफर्म किया कि इंटरव्यू 3-3:15 बजे के आसपास होगा। हाँ, हम सुबह उठे, नहाए धोए और तैयार होके बाहर बैठ गए। जी मैंने 3 बजे का समय दिया था, एक आपको एक और किसी साथी को। थोड़ा लेट हो गया, मैं 1 घंटा। नहीं कोई बात नहीं सर, क्षमा चाहता हूँ। अरे हद हो गई। क्या करें, बड़ा अच्छा लगता है जब ऑफिस में इतनी गालियां खाई और एक एमपी क्षमा मांग रहे हो। हम खाते हैं सर। पॉलिटिकल कल्चर चेंज हो चुका है। नहीं, मैं तो अपने बॉस की कह रहा था, मैं गाली खा के आया हूँ। नहीं, आपने कहा ना सांसद माफी मांगे। अच्छा, उस तरह। ये राजनीतिक संस्कृति है, न्यू पॉलिटिकल कल्चर। ओहो, इफ यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। यू आर रॉन्ग। हम आप टाइम दे के नहीं आए, आपकी गलती है, तो बस क्या, सॉरी वैसा। इस देश के लोग इतने अच्छे हैं, सिर्फ सॉरी से आपको सारी गलतियां माफ कर देते हैं। आपके चरण नीचे ही हैं। छूने। बट एक सवाल से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। बहुत खतरनाक अरे स्टाइल है आप। नहीं, एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सीरियस सवाल से ही हम लोग जनरली शुरुआत करते हैं अपने इस पॉडकास्ट की, तो इसका बिल्कुल स्ट्रेट जवाब दीजिएगा। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा अगर आप जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं। रिंकिया के पापा से अभी भी बात होती है? हाँ, आजकल ज़्यादा हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक नई रिंकी आ गई है घर में ना। अच्छा, ओ हाँ, 3 साल की है। यस, तो इस समय मेरा जीने का स्टाइल 3 साल के बच्चे के साथ जो तारतम्य है। ओ यस, आपने सही में सीरियस जवाब दे दिया, मैं तो घबरा गया था। पर यहीं से शुरुआत करते हैं सर फिर। मतलब मैंने बहुत सुना है, आपके बहुत सारे इंटरव्यूज में आपने हाल ही में जिक्र किया है अबाउट योर डॉटर। यस, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। कितना परेशान करती है? पापा टाइम देते हैं नहीं देते? पापा घूमी घूमी ले जाते हैं नहीं ले जाते? उतना नहीं ले जाते हैं जितना उसको चाहिए, बट पूरा ध्यान रखते हैं। वो कब स्कूल जा रही है, मैसेज आ जाता है स्कूल से कि सान्विका हैज रीच्ड, सान्विका हैज लेफ्ट। और कोशिश करता हूँ कि जब वो जाए तो थोड़ी देर के लिए भी जग जाऊँ, क्योंकि वो टाइम सुबह बड़ी साफ बोलूं कि नहीं, वो 8:30 और 8:45 के बीच में जाती है। तो आप उठते कितने बजे? मैं आमतौर पे 9 बजे उठता हूँ। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अरे वाह, अच्छा जी। कि मैं थोड़ा लेट तक सोते रहता हूँ। आपसे पहले तो मैं उठ जाता हूँ। नहीं, आप तो बहुत पहले उठते होंगे। अच्छा, लेकिन समस्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हो बेसिकली? अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। ओके। लेकिन सिचुएशन होता है तो अर्ली मॉर्निंग भी उठना पड़ता है। नहीं, फिर हम जल्दी सो जाएंगे। अच्छा। या कभी कभी तो बिना सोए भी जागना पड़ता है। ये होता है ना वैसे? हाँ। आप कभी गए हो बेबी को स्कूल छोड़ने? हाँ है 2 बार। मतलब उसको अभी लेकिन ये इल्म नहीं होगा ना कि उसके पापा एमपी हैं और मनोज तिवारी इज हर फादर। 3 साल के बच्चे को तो ये नहीं पता है, लेकिन उसको जैसे पूछिएगा कि पापा कहाँ गए हैं तो बोलेगी पार्लियामेंट गए हैं। अरे बाप रे। हाँ। अच्छा जी। एक दिन तो गई भी थी पार्लियामेंट। अच्छा जी। तो अच्छा, उसमें बहुत अभी भी जैसे कि काशी गए तो बोलेगी हम लोग महादेव के घर जा रहे हैं। कौन कहती है? हमारी बिटिया। बात कर रहे हो? हाँ,
वो काशी नहीं बोली। एक दिन गए वहाँ, कहाँ गए हम लोग, मथुरा जी, तो बोली हम लोग कान्हा के घर जा रहे हैं। मैम आप आओ इंटरव्यू का आपका लेते हैं उनको याद ही नहीं कुछ। जन्माष्टमी को हम लोग मथुरा जी में थे। अच्छा सर ये तो वाकई हेरिडिटरी है सर, मतलब दिस हैज नथिंग टू डू विद ट्रेनिंग फॉर श्योर। हाँ, और वो सुर में गा रही है। एक दिन तो मैं ऐसे रियाज कर रहा था लो में। सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैंने देखा आपने अभी भी हारमोनियम उस पे सारे कागज वागज जितना टाइम मिलता है ना बस हारमोनियम पे। बात है, क्या बात। अभी आप कुछ सुनाओगे, मंगा सकते हैं हारमोनियम? हाँ ले आओ जी हारमोनियम, ले आओ जी कोई अब देखो वो चले गए हमारे बच्चे। हाँ जी आप बताओ फिर। आप हारमोनियम ऐसे उठाना नीचे से पकड़ के। वो बनारस के लड़का हमारा। अच्छा, वो हमें वो क्या स्केल चेंजर है ना। हाँ तो असके तो गिर सकता है। हाँ तो हाँ फिर आप हारमोनियम बजा रहे थे तो क्या? तुम ऐसे सुन रहा हूँ, मेरी जोबड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, तुझमें तुम एकदम करेक्ट सुर में। देखो ये सब ना भैया, ये सब भी ब्लेसिंग है। तो आपकी सबसे खूबसूरत चीज़ यही है, एक बार सर हमारे स्टूडियो आए थे और ये है रियल नो पॉलिटिक्स। आप करते हो रेगुलर रियाज, उंगलियां मस्त चलती हैं आपकी। मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है आज भी। मैं म्यूजिक से ही मुझे जो भी, आपने मोदी को सुना है? पहले 1.5 करोड़ रुपया आता था, अब 25-30 लगाता है। हेलो, अरे हेलो कैसे हो आप? अरे सुनो तो सही, आप गुस्सा तो नहीं है? मैंने आपकी साइकिल चलाई थी। आई शो हैं जी? अरे अंकल कुछ पूछ रहे, पहले जवाब दे दो। अंकल बोल दिया आपने मुझे। ये कौन है? ये कौन है? सुनो, आप रेडियो सुनते हो? चलो एक गाना गा दो तुम। मेरी झोपड़ी के भाग आज। वेट 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 वेट, शी सेइंग वेट। पापा जितना गानी है मंगल मंगल लिखो। मंगल भवन अमंगल अरे भाई साहब, अरे सर सो ब्यूटीफुल। जय श्री राम बोल दो। चलो जय श्री राम। ओह भाई साहब जय श्री राम। ये भी एक कल्चर है। ये विश्व मांगल्य सभा की दिल्ली के अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक संस्था है जो हमारा बच्चा में संस्कार कैसे हो, ये बात तो है, इसकी तो इसके कमी है प्रकार। आजकल, वैसे भी कमी है इसकी। क्योंकि देखो अभी आज हम एक कॉलेज में गए थे, महाराजा अग्रसेन कॉलेज में, तो हमने कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हाँ। मैंने ऐसे कहा। अच्छा, अब सब हंसने भी लगे, ताली भी बजाए। मैंने कहा देखो मैं आप सबको, मतलब क्या है, राम सीता समझ के, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो फिर हमने राम के कनेक्शन से ही बहुत सारी बातें बताई। तो पता नहीं होगी किसी को, मतलब मुझे भी नहीं बताऊंगी, मैं हीरो नहीं पता बन है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा। मगर उसका जो कहते हैं ना कि इसका सार क्या निकला। राम बन गए। राम बन जाने को कौन बोला? माँ ने बोला। एक माँ है सौतेली माँ, वो दुश्मन सब समझ रहे हैं। दशरथ जी कहते नहीं जाना है। राम जी बन जाना चाहते थे, हाँ, मतलब राम एक रिस्क लेना चाहते थे, लेकिन माता पिता उनके अपने तैयार नहीं थे।
तो उनको तैयार किया, क्या समझाया? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन। पिताजी आपने वचन दिया है, आपने वचन दे दिया ना, तो अब आप चिंता मत करो, मैं राम हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं जंगल से ठीक ठाक लौट के आ जाऊँगा, मुझे जाने की। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 14 दिन के लिए जाना, याद है ना? हाँ हाँ। तो मैं आजकल के बच्चों को बोलता हूँ कि रिस्क लो, जरूरत पड़े तुम बहुत रिस्की स्टेप उठाओ, लेकिन माता पिता को तैयार कर लो। हम अकेले करते हैं, हम अकेले करते हैं, कई बार तो घर छोड़ के भाग जाते हैं बच्चे। क्यों? माता पिता को समझाओ, फिर रिस्की कदम भी हो सके तो उठाओ, ये राम की प्रेरणा है। मैंने लव मैरिज की थी, माता पिता को ही समझाया उसके। हाँ मेरे तो मान गए थे। तो मान गए ना। सही बात है। अब कितने को तो इसी में क्या किलिंग, ऑनर किलिंग तक हो जाती। ये गलत टॉपिक में घुस रहे हो, वो गलत राज्य है जहाँ हम जा रहे हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, हम आई एम नॉट टॉकिंग पॉलिटिक्स, हाँ, दिस इज नो पॉलिटिक्स, नॉट पॉलिटिक्स। हम तो अब पॉलिटिक्स याद दिलाओगे तो ना बिल्कुल बोलना पड़ेगा। अरे अभी इतना अच्छा सुर छेड़ा है, पॉलिटिक्स क्यों? आपने शुरुआत करी सिंगिंग से, हाँ सिंगिंग से शुरुआत हुई ना आपकी जी, करियर की। वहाँ से कोई कहानी आपके स्कूल डेज की, आपके कॉलेज डेज की? सिंगिंग कितनी मुश्किल थी? क्योंकि हम सारे रियलिटी शोज में देखते हैं कि वो दिखाते हैं जी अच्छा सिंगर वही है जिसने बड़ी स्ट्रगल की है लाइफ में, जिसने बड़ा दुख देखा है। नहीं ऐसा कोई दुख तो हमने नहीं देखा। टचवुड। हाँ, और सबसे बड़ी बात है ना कि हमने दुख, सबसे बड़ी बात है, आप दुख होता क्या है पहले ये तो बताओ। आप हर चीज़ की डेफिनेशन जरूर निकालते हाँ, हैं। मान लीजिए मेरे पास साइकिल नहीं थी। हाँ, ये भी एक आपका बड़ा वो हुआ था, मैंने कभी साइकिल नहीं चलाई। 24 साल तक हमारे पास साइकिल नहीं थी, तो अब ये भी मान सकता हूँ कि मेरा दुख है कि मेरे पास साइकिल नहीं है। सिर्फ गाड़ी थी। पाँव गाड़ी पाँव नीचे ही। पाँव गाड़ी थी हमारी। हाँ जी। मैं रोज 4 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाता था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं हेल्दी हो रहा हूँ। ये भी एक तरीका सोचने का। हाँ, और अगर उसको हम दुख लेते तो दुख हो जाता। जैसे मान लीजिए हम लोग ब्रेकफास्ट कभी नहीं खाए। हाँ, हम लोग गांव से जब बाहर आए, BHU में पढ़ने आए, उसके पहले हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं खाए। हम लोग खाली खाना खाते थे, सुबह का खाना, शाम का खाना। अच्छा, सुबह का खाना, रात का खाना, और दोनों टाइम मिल जाए यही बहुत था। खाने की दिक्कत नहीं थी, मन नहीं करता था। नहीं, बनाने वाले नहीं थे, वो पता ही नहीं था कि ब्रेकफास्ट भी बनता है। अच्छा। हाँ, सुबह सुबह सत्तू मिल जाता था। एक गुलजार साहब का गाना, जब पड़ोसी के चूल्हे से आग ले, वो जाना चाहे जैसे भी गाया हुआ हो, लेकिन हम जिए हैं, वो लगातार जिए हैं। माई बोलती थी जा पंडित जी घर से आग मांग के ले आओ, तो मैं गोईठा लेके जाता था। गोईठा क्या होता है? गोईठा होता था जो उपले गोबर। अच्छा, उसका टुकड़ा। हाँ 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 हाँ, गोबर के उपले, जैसे कि गोबर से उसको ऐसे करके चौड़ा चौड़ा, हाँ जी हाँ जी, और सुखा दिया जाता था, तो उसको गोईठा बोलते हैं। और जहाँ रखा जाता है उसको गोरौर बोलते हैं। अच्छा, ओके। तो गोईठा लेकर के जाते थे, और उनके चूल्हे से एक गोईठा जलता हुआ लेके आते थे, फिर अपने घर में माँ चूल्हा में डालती थी, फिर उस पर गोईठा लगाती थी, फिर धीरे धीरे पूरी आग जल जाती। अरे भाई साहब, पता ये ऐसी स्टोरी सुन के, लेकिन कसम से वो इमोशनल क्वेश्चन बाहर आ जाता है वहाँ से। सर आप देखो, आज हम लोगों के घर में हम लोग के घर में एक गोरस घर होता था। गोरस दूध को गोरस बोलते हैं। अच्छा, गोरस, ओके ओके ओके, गाय का रस, गो का रस, गोरस घर। तो हमारे यहाँ दूध नहीं बोलते थे, गोरस। तो गोरस औटल जाता था, गोरस से दही बनती थी, तो वो उसके लिए थोड़ा सा हल्के से चूल्हे पे अग्नि दी जाती है, तो फिर उससे जोरन डालते हैं, तो फिर दही बनती है। तो जो घर होता था ना, करिया होता था। करिया, काला, अच्छा करिया, अरे वाह। घर एकदम काला, ऊपर छत, दीवाल उवाल सब काली। ये मैंने देखा, हमारे पहाड़ में भी देखा। मैं पहाड़ी हूँ, पला बड़ा दिल्ली में हूँ, बट वहाँ देखा मैंने बिल्कुल ही।
तो हम लोग उस करिया घर से निकल के भी गोरे बन के आ गए। उस करिया घर से बढ़िया घर में आ गए। है तो बढ़िया सर। नहीं, ये तो सरकारी घर है। घर तो हमारे पास और भी बहुत बढ़िया बढ़िया है। बुलाया नहीं ना कभी आपने, हमें कैसे पता। मेरा बहुत जगह घर है। पटना में घर है, बनारस में घर है, बॉम्बे में घर है, दिल्ली में घर है, अपने घर है। आप ऐसे खुले में बता देते? नीदरलैंड में घर है। क्या बात कर रहे हैं? आप ऐसे बता देते खुले में सब? अरे अपनी मेहनत से कमाया है सर, सच्ची में हैट्स ऑफ। मतलब कहाँ से वो पूरी जर्नी। सच में, और सच में। अच्छी बात पता क्या आपकी, हमने आपके बहुत पुराने इंटरव्यूज भी देखे हैं। वो सहजता जो है ना, वो या वो कह लो वो जो पेशेंस हैं, या जो अभी जैसे आपको आई एम श्योर और भी कार्यक्रमों में जाना होगा, पर आप इतने रिलैक्स होकर इंटरव्यू दे रहे हो जैसे कोई चक्कर ही नहीं। हमारे क्षेत्र में सब घबरा जाते हैं। हमारी जिला अध्यक्ष एक दिन पूछी, मैं आप ही के क्षेत्र से आता हूँ, भाई शादरा। सादरा रहते हैं, फिर मैं ठीक से बैठ जाऊँ। अरे आप एक आर्टिस्ट हो पहले, हाँ। ठीक है, पॉलिटिशियन तो आप बाद में है, ठीक है, यू आर एन आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट क्या होता है, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, ऐसा हम मानते हैं कि बहुत रसिक लोग होते हैं। तो कॉलेज डेज में कोई ऐसा कुछ हुआ हो कि किसी से मुलाकात हुई हो और फिर लगा हो यार अब थोड़े रोमांटिक गाने बनाता हूँ? नहीं हुआ ना, शादी होते होते रह गई। क्या बात कर रहे हो? हाँ है? और क्या हुआ था? अब तो बता ही सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो हम भी मिल लिया, हम संभाल लेंगे मैम को। कोई बात नहीं, इंटरव्यू के लिए ही बोला था सिर्फ। बहुत सारे गाने लिखे हमने उनके लिए। और क्या। अच्छा, याद है कोई? ये अनरिलीज सॉन्ग है। सुगनी से भेंट भइल बीए के क्लास में, आह, मिलते निगाह मुन्नी सटे लगली पास में। कटे लागल चाउमीन डोसा के दुकान में, फुसुर फुसुर होके लागल सटी सटी कान में। बेर बेर फोन करके मिले के बोलवली, मनवा में असरा के दिया न जरवली। जब हम कहली हमार घर बा बिहार में, घर बा बिहार में, तो मैटर बदल गया। देखो यार, आदमी को अपना लाइफ का ये जो क्या बोलते हैं उसको, लाइफ एक उत्सव है। हाँ, उत्सव है। वो क्या बोले आपको? एसेंस हाँ, होना चाहिए। ये होना ही चाहिए। जुटे जकड़े पड़े हैं, हम सांसद हैं, इधर नहीं देखना होता। अरे यार, हम इंसान हैं। एग्जैक्टली। बहुत सारी चीजें हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं। ये मैंने हर्षवर्धन सर को भी किया था इंटरव्यू, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के यही कहा था, मैं कहा सर थैंक यू सो मच, एक नॉर्मल आदमी, एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करने के लिए। लेकिन मैं अपने लाइफ में ना बहुत मर्यादित रहने की कोशिश करता हूँ। रह पाते हो लेकिन आप कई बार गड़बड़ हो जाती है, बट मैक्सिमम टाइम। आप मेरी पूरी लाइफ में, अब तो मेरी लाइफ पर ये बात है, खुली किताब है। आप ऐसा नहीं है कि आप बदले हो बहुत ज्यादा कि यार देख अब मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ तो ऐसे ही खड़ा रहूंगा। आप खुल के बात करते हो। छुपाने को नहीं है हमसे। हम जानते हैं, हमसे अगर हमको कोई एकदम छिद्रान्वेषण करना चाहेगा ना, छिद्रान्वेषण एकदम वो क्या कहते हैं उसको, हाँ मतलब समझ गया मैं, बिल्कुल ही ड्रिल करना चाहता है। हाँ, ड्रिल हाँ। बहुत ड्रिल करना चाहेगा तो क्या कहेगा, 4-5 गलतियां हैं उसमें, बोल सकता है कि आपने टीचर को डांट दिया था। अच्छा, आपने फिर बोलेगा कि वो क्या एक टोयर बोलते हैं। हम जब यहाँ आ रहे थे मुझसे सबने ही कहा था उनसे गाने के लिए मत पूछना। मैंने कहा यार वो बहुत पुरानी बात हो गई। बट मर्यादित रहना। हाँ। देखो आप पूछते कैसे ये भी डिपेंड करता है। हाँ, मैं गाना गाने के लिए कभी थोड़ी मना करता हूँ। कब गाना है इसको, आपने उनको यही बोला था। हाँ, आप देखो ना कहाँ बैठा हूँ। हाँ, बस फिर भी मैंने कहा गलती हो गई बहन। गलती हो गई। क्योंकि क्या होता है ना, देखो बहुत टाइम आप बहस मत करो। जिस चीज में बहस की आवश्यकता नहीं, गलती थी, हाउ आई रिएक्टेड दैट वाज रॉन्ग, सॉरी। बट व्हाट यू सेड वाज आल्सो रॉन्ग, एज इन आप नहीं, मैडम ने जो बोला वो था। लेकिन अब मत जाओ, छोड़ो तो। मैडम से याद आया तो सुरभि मैम को आप बोलते हो बार बार सॉरी? हाँ, कई बार बोल देता हूँ। कई बार थोड़ी, हर बार बोलना पड़ता है। कैसे नहीं। आप हाउ मतलब हाउ गुड यू आर एज अ हस्बैंड, कैसे हो? नॉटी या रोमांटिक, या वो आप भेजते हो कि सॉरी बट बेबी आज लेट हो जाऊंगा, मोदी जी ने पकड़ लिया? नहीं, ये तो बड़ी समझदार है, इनको बताना ही नहीं पड़ता। आप क्या लिखते हो?
सॉरी लिखते हो कि आज लेट हो जाऊंगा? अब देखो आज हमको उनको साथ में जाना था ना, कौशिक जी महाराज की कथा हो रही, कथा में जजमान है हम लोग, तो वो मैंने छोड़ दिया। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी कल मैं सुन रहा था 3 बजे आएंगे। हाँ, तो मतलब वो समझ जाते हैं। पर कभी ये तो बहुत समझदार है, पर होती है थोड़ी नोक झोंक, हो जाती है कभी कभी। कैसे सुलझाते हो? आपके लिए तो आसान है ना, गाना गा देते हो क्या? नहीं, गाना नहीं गाते हम, जब गुस्सा होते हैं तो चुप हो जाते हैं। ओहो, आप वो वाले टाइप्स हो? हाँ, ओ यार। अगर मेरी गलती है तो मैं ज़्यादा बतियाऊँगा। अच्छा अच्छा। और अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं चुप हो जाऊँगा। आप क्या स्कॉर्पियो हो? मैं लियो हूँ। ओके। पता नहीं क्या हूँ। नहीं, अरे मैं इंसान हूँ। मैं ये सब पे मुझे विश्वास बहुत नहीं है? ना। क्या बात है, मेरे को तो लगता था आपको बहुत विश्वास होगा इसमें, ना। एस्ट्रोलॉजी वगैरह में। ना, एस्ट्रोलॉजी में मुझे विश्वास नहीं। मैं आपको मुझे बताता हूँ, कर्म में विश्वास। आपको मैंने एक बार बहुत पहले इंटरव्यू किया था, तब आपने बहुत अंगूठियां भी पहनी हुई थी, अब नहीं पहनी हुई। हाँ, मैं पहले सब में पहनता था। हाँ, मैं एक वही तो दिन कह रहा मुझे हूँ। लगे कुछ दबाया है वो मुझे, सब फेंक दिया मतलब रख दिया। अच्छा, तो अब बिल्कुल अब नहीं पहनता। अब एक तो पहना है वो भी वाइफ वाली। नहीं, ये तो सर ये नहीं पहनोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वो चुप हो गई तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी। एक हम छोटा सा गेम भी खेलते हैं इसी दौरान, उसमें आपको चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं, ये या वो, दोनों में से। पर उससे पहले ये जो ढलता सूरज, इतना खूबसूरत आपके यहाँ का वातावरण, इस पे 2 लाइनें हो जाए। मैं वैसे और ज़्यादा आपसे सवाल पूछना चाहता था, बट आपका कार्यक्रम थोड़ा टाइट शेड्यूल रहता है। देखो, ये शाम का समय है और ये समय मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखो क्या होता है ना भाई, कि लोग कहते हैं कि डूबते हुए सूरज को नहीं देखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं। मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं चलता भी रहूँगा रास्ते में ना, तो सूर्यास्त के समय मैं रुक जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है, मुझे इतना मज़ा आता है ना आपसे बात कर रहे हैं। आपके अंदर का ना वो आर्टिस्ट गया ही नहीं है, आप वैसे ही बातें करते हो आर्टिस्ट वाली, कि वो ढलता सूरज, ठंडी हवाएं। और आपको भी शायद मज़ा आता ना कि पेटी पकड़ के बैठे हैं, या स्टूडियो आप एक बार आए थे तो कितने एक्साइटेड थे आप। सुर में रहना है, वो पेटी हो, ऑर्गन हो, वो पियानो हो, या फिर वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो। और कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाते हो आप? हाँ, बजाते नहीं हैं, बजाते लोग नहीं वेट हैं। कर रहे हैं आपका भाई। पेड़ों के झुरमुटों से वो झांक रहा ऐसे, सूरज ही है या आशा, वो देख रहा कैसे वो जाके फिर आएगा, क्या बात। विश्वास राखिए, जीवन में हर कदम का कुछ आस राखिए, वो जाके फिर आएगा, विश्वास राखिए, जीवन में हर कदम से कुछ आस राखिए। ओहो, क्या बात है, क्या बात। मतलब आप भी उस चीज़ को मानते हो? हाँ जी, हम अक्सर ये कहते हैं, मतलब मैं अपने शो में जीवन में हर कदम से अगर खराब भी, कुछ गलत भी हो गया ना आपके साथ, उसमें भी कुछ अच्छा होने वाला होता है। एक लाइन है जो मैं अक्सर बोलता हूँ लोगों को, रेडियो पे बोलता हूँ, कि क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरे ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। नहीं, इसलिए कहते हैं ना कि डरिए न कभी आप अपने आप से, डरिए न कभी आप अपने आप से, डरना है तो
डरिए जना मन के पाप से, डरना है तो डरिए। एक गजल भी सुना दीजिए। ये क्या था? एक गजल ये तो टाइप- शायरी थी। एक गजल ही टाइप का था। बस उसके बाद फिर एक गेम खेलेंगे, फिर आप अपने उधर सूरज भी ढल गया। लास्ट 3 चीजें सर। एक, अपने दोस्तों से मिलते हो आप, पुराने दोस्त। और एक खोज खोज के क्या बात कर रहे हो? ओ, पार्टी शार्टी सबके साथ? खूब खूब। मेरा बबलू राकेश भभुआ से, अतुल सिंह बनारस से, हमारा अन्नू बनारस से, हमारे संजय पांडे पटना से, हमारा अरिजीत त्रिपुरा से, अरे वाह, अच्छा। हमारा सुकांत बनर्जी कानपुर से, हमारा संदीप दास अभी न्यूयॉर्क से। तो इसका कैसे तो बोल मिलते सकते? रहते हैं? विजय सिंह लार रोड से। नहीं, मिलते रहते हो आप लोग? मिलना कम होता है। समझ शिशिर सिन्हा हमारा तो मीडियम में है। अच्छा। और तो आपका ग्रुप भी होगा दोस्तों का? अब ग्रुप तो बहुत बड़ा है, नहीं, लेकिन इन WhatsApp ग्रुप। दोस्तों को, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप तो बहुत बड़ा है, उन लोगों का भी है। हाँ, वही उन तो। लोगों का भी। तो उसमें होती है बॉयज टॉक। वॉइस टॉक मैंने, अरे वाह, अब आपको नहीं। बताना पड़ेगा। आई डोंट नो वॉइस टॉक। मतलब वही थोड़ी छिछोरी बात है। बॉयज टॉक मतलब मैं आपको बताता हूँ। हाँ। और कैसा रहा आज सभा? बढ़िया रही। तो आए थे कोई अच्छे चेहरे? ऐसा नहीं नहीं आता। है? वो या हम दिल्ली वालों की ही सोच है ये? अच्छा, ये मैं पहली बार Voice वॉइस talk टॉक होती है ना सुना सर हूँ। ये? अच्छा, और बता क्या चल रहा है? ऐसा नहीं है। सब दोस्त हैं आपके? हम ही फंस सब गए भी थे। नहीं, वो मिलते हैं तो ये सब होता है, बतियाते हैं। अच्छा, हाँ। ओके। वो डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ते कोई। नहीं, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी में थे, क्या भैया, अरे वो जो जिनके लिए आप बहुत परेशान होते आजकल कहाँ है, ये सब बातें होती है। मुझे इतना अच्छा लगता है जब इस लेवल पे आके इस तरह की बातें होती हैं। बट एक सवाल तो यही था दोस्तों वाला। दूसरा, आप दिल्ली में कहीं घूमने जाते हो फैमिली के साथ? कहीं पार्टी वार्टी हाँ, करने? कहीं कहीं जाते हैं। एक दो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो क्लोज फ्रेंड्स का डिफिनेशन कुछ और होगा। ऐसे लोग जिनके साथ बैठ करके कोई काम की बात नहीं होगी, हाँ, वही दोस्त। उनके साथ कहीं डिनर विनर पे जाते हैं। ओके ओके। हाँ, हमारा राहुल है, हमारा सिक्का है, ये अच्छा। सब चलते रहते हैं। आपके हाथ का ना खाना खाना है किसी दिन मैंने। मेरे मैंने हाथ का सुना है कि आप अच्छा बनाते हैं। अभी सच है झूठ पता नहीं। नहीं, मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन बना सकता हूँ। बनाता था पहले। खाना? हाँ, खाना। ठीक है। तो अभी कुछ प्रोग्राम हाल ही में किचन में जाने का? नहीं, अब तो टाइम नहीं है सर, और पत्नी की बहुत बेइज्जती हो जाएगी अगर चला गया मैं तो। सारे कुक को निकाल देंगी। ठीक है सर, अब आपसे एक मेरी लास्ट। माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, हमारे टेस्ट के अनुसार। आज भी अगर 6 बजे मुझे फ्लाइट पकड़नी है तो 5:30 बजे, 5 बजे भी उठ के वो सत्तू गुड़ का बना के और फिर लेके खड़ी ये रहती। बात सच है, वो अभी भी पूरा खेती देखती हैं आपकी? है हाँ, ना? खेती देखते। अभी थोड़ा उनका पैर में चोट लग गई थी, ओह, अच्छा तो अभी थोड़ा सा उनका स्पीड कम हुआ है, अच्छा। लेकिन अब फिर से वो गेन कर रही हैं। पर आप कभी ऐसे फंसे हो सर? वो होता है ना, हस्बैंड फंस जाता है बीवी और माँ के बीच में। आपसे पूछा नहीं होगा ना कभी किसी ने ये सवाल? नहीं, अभी तो क्या, एक तो साथ बहुत नहीं रहना होता है, और मैं अपनी माँ के नेचर से, देखो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हर हस्बैंड और वाइफ, अगर आप लोग सच्चे में आपस में प्यार करते हो, तो अपनी मदर को या मदर इन लॉ के व्यवहार को पहले ही डिस्कस कर लो, ताकि उनके किसी व्यवहार से उनको कंफ्यूजन ना हो। ये चेतावनी है? चेतावनी नहीं, सुझाव। सुझाव है। सुझाव है। हाँ। मान लीजिए मेरी माँ जो है ना, वो हर बात में कहेगी कि हटा तोरा कुछ करे आवेला नहीं। तो ये अगर उसने कह दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी बुराई कर रही है, वो कह रही है कि हटो, मैं करके देती हूँ तुमको। नहीं, मम्मी आपको बोल रही है या मैम को बोल रही है? मैम को बोल रही अच्छा, है। मैम मान जाएंगी? हाँ। आपके आके लड़ेंगी नहीं? ऐसे कैसे बोल दिया तुम्हारी मम्मी ने मेरे को? नहीं, वो पहले से समझा के रखता है। हाँ, वही ना। हाँ। ट्रेनिंग आपकी बढ़िया है सर। आपसे ट्रेनिंग लेनी है मैंने वो एक दिन आके। अब क्या है, मैं अपनी वाली को नहीं समझा पा रहा ना। नहीं, आप एक बार लाना, हम हमारी वाइफ और वो सब बैठेंगे, हम उसको समझा देंगे। हम आपके साथ फटाफट से ये भी एक स्किल है।
ठीक है सर, अब आपके साथ फटाफट से ज़्यादा समय ना लेते हुए एक गेम खेलते हैं। आप सेलेक्ट कीजिएगा दोनों में से कौन सी चीज़ आप लेना चाहेंगे। ये ठीक है बड़ा कठिन काम है कि दोनों में से हम सेलेक्ट करना ही नहीं चाहते हैं तो मना कर देना, ओके, पर 2 सवाल हैं उनमें मना मत करना। ठीक है। ठीक है, ठीक है जी। सबसे पहले लिट्टी चोखा या छोले भटूरे? लिट्टी चोखा। दिल्ली का कुछ पसंद नहीं आपको? नहीं भाभी, जो पसंद है वो खाने, जो हम नहीं नहीं, आप पॉलिटिक्स या इसमें नो दिल पे मत लो। पॉलिटिक्स या नो पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स। अरे वाह। क्रिकेट या फिर एक्टिंग? क्रिकेट। अच्छा जी, हाँ, आपको क्रिकेट से बहुत लगाव है ना? बहुत हाल ही में। लगाव है। आप 10 साल से तो एक टीम के घर में नेट लगा अरे रखा हमने हूँ। वहीं से शुरुआत की अपने हाँ, वीडियो की। अच्छा। हाँ। ओके। ठीक है जी। अच्छा, बेटर एक्टर कौन है, रवि किशन या मनोज तिवारी? रवि किशन। सहजता है ये नहीं या नहीं, वो फिर- सच में अच्छा एक्टर है। हाँ, है तो अच्छा। बनावटी है लेकिन अच्छा एक्टर है। वाह 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 वाह, इससे पता लगता है आप नेता हैं। क्या है, ही इज गुड एक्टर। वैसे डैमेज हो गया है, बाकी आप एक्सप्लेनेशन कर लो। नहीं, वो छोड़ो सर, छोड़ो। हो गया डैमेज। बनावटी मतलब कि कई बार वो बनावटी बातें करता कई बार है। वो एक्टिंग में एक्टिंग करते हैं, ऐसा? नहीं, एक्टिंग तो जब करता है परफेक्ट करता है, लेकिन कई बार वो रियल में भी बनावटी ओ है। जाता है, हाँ। अच्छा जी। उसको मैं अभी थोड़ा थोड़ा ठीक कर लिया हूँ। ये हम लोग का जीवन का आपस का बहुत लेन देन चलता लेन देन चलते रहता है। ठीक है सर। भोजपुरी सिनेमा या बॉलीवुड? भोजपुरी सिनेमा। ये तो खैर मुझे लग रहा था यही होगा। सिंगिंग या फिर एक्टिंग? सिंगिंग। वैसे ठीक ही है, एक्टिंग मत ही करना। मैं उसको बोल रहा हूँ जो मेरा फर्स्ट लव है। नहीं, वैसे भी एक्टिंग मत रहने देते तो सिंगिंग। सर मतलब ठीक है। अच्छा जी, दिल्ली या फिर बनारस? फंसे आप, बस लास्ट के 3 फंसाने वाले ही है। नहीं, देखिए दोनों का अपना महत्व है। बनारस जन्मभूमि, दिल्ली कर्मभूमि। तो जन्मभूमि कर्मभूमि दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आपने नेताओं वाला जवाब दे दिया। एक लास्ट है सर, आप जीवन कैसे व्यतीत करना चाहेंगे, एक आम आदमी की तरह या एक सेलिब्रिटी की तरह? नहीं, हम तो सेलिब्रिटी बनना सबके बस में तो है नहीं, लेकिन जीवन तो आम आदमी की तरह ही व्यतीत करना चाहिए। एंड बढ़िया है इस इंटरव्यू का। जीवन तो आम आदमी का। हाँ, देखियो, अब आप कितने भी बड़े आदमी हो, घास पे चलेंगे ना सवेरे सवेरे, तभी आँख ठीक रहेगी, थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो अब कहिए कि आम जैसा होने में ही स्वास्थ्य भी है, हाँ हाँ, जीवन भी है, उत्सव भी है और सब कुछ तरक्की भी है। तरक्की भी। विद दैट नोट, दोनों हाथ जोड़ के, और एक बार और स्टार्टिंग एक में बार मैंने कहा बताएं था सर, आप बहुत अच्छे इंटरव्यू लेने वाले हो। सच्ची। और पता नहीं अभी आप मैं वो तो स्टडी नहीं किया हूँ आपका, बट आप बहुत अच्छा करने वाले हो आगे। अरे सर, थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग लाइक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। आपने हमसे सब कुछ करा लिया और हारमोनियम भी बजवा लिया, हमें पता भी नहीं लगने हमें पता भी लगने नहीं दिया। थैंक यू सो मच सर। ये जो रेडियो सिटी का चैनल है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा है, बहुत ज्ञान की बातें हैं और आदि को तो ऐसे प्यार लोगों दें। को सुनना बहुत जरूरी है।